हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीक की वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीक भी हम देखेंगे यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी और यूएसडी जेपीवाई में हमें इस वीक क्या सेटअप देखने को मिल रहा है और इन तीन करेंसी पेयर में किस तरीके से हम एक इजी एनालाइज कर सकते हैं। अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको एक नॉलेज मिलेगा, एक आइडिया मिलेगा इन तीन मेजर करेंसी पेयर में आप किस तरीके से एक एनालाइज कर सकते हैं और किस तरीके से इस वीक में अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फ्रेंड्स यूरो यूएसडी 4 आवर के टाइम फ्रेम में प्रीवियस वीक हमारा किस तरीके से एनालाइज रहा और किस तरीके से परफॉर्म किया है। तो यहां से हमने यूरो यूएसडी ओपन कर लिया है 4 आवर के टाइम फ्रेम में। यहां से प्रीवियस वीक का जो हमारा एनालाइज था एकदम इजी एनालाइज था। हमने किस तरीके से एनालाइज किया था, चलिए यहां से हम समझते हैं। सबसे पहले तो ट्रेडर्स यहां से हमने क्या किया था, एक रेजिस्टेंस एरिया यहां पे मार गया था। ये देखिए ये रेजिस्टेंस था और साथ ही साथ यहां से हमने एक सपोर्ट एरिया भी मार किया था और यहां पे हमने देखा था यूरो यूएसडी एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। यहां पे इस एरिया के आसपास देखिए डेट के साथ आप यहां पे देख सकते हैं, इस एरिया के आसपास जब ट्रेड कर रहा था गोल्ड, यहां पे तो हमारा व्यू था मार्केट अगर हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है, ध्यान दीजिए मल्टीपल टाइम इस एरिया को मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था, तो हमारा व्यू था मार्केट इस रेजिस्टेंस को जैसे ही ब्रेकआउट करता है और ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट के साथ हमें कंफर्मेशन चाहिए, तब हम यहां से बाइंग का सेटअप देख सकते हैं और टारगेट प्रॉफिट इस एरिया के आसपास देखिए ये वाला जो एरिया है ना 1.09,000 के आसपास एंड 1.09,500 के आसपास, ये पूरा एक एरिया हमने मार्क किया था रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस से मार्केट फॉल वगैरह भी कर सकता है। ठीक है, तो फाइनली देखिए यहां से जो भी ट्रेडर ने बाय किया होगा ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट के साथ जैसे कंफर्मेशन मिला तो बाय किया होगा, उनका काफी अच्छा अपना टारगेट प्रॉफिट यहां पे बुक किया होगा। और देखिए यहां से रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट ने फॉल भी कर दिया है। ठीक है, तो प्रीवियस वीक का जो हमारा एनालाइज था एकदम आसान सा एनालाइज था। सेकंड व्यू भी था, यहाँ पे क्या व्यू था, अगर मार्केट यहां से इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करता और यहीं से टाइम स्पेंड करने के बाद हमें कोई शॉर्ट अपॉर्चुनिटी दिखेगी, हम सेल करेंगे और टारगेट प्रॉफिट हमारे सपोर्ट एरिया के आसपास रखेंगे। इस सपोर्ट को भी ब्रेक करेगा तो सेकंड टारगेट इस एरिया के आसपास रखेंगे। कुछ इस तरीके से प्रीवियस वीक हमारा यूरो यूएसडी करेंसी पेयर में एक आसान सा एनालाइज था। बात करते हैं अभी हम यूरो यूएसडी में किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए ट्रेडर्स, काफी अच्छा सा सेटअप हमें यहां पर देखने को मिल सकता है। अभी हम हैं एक सपोर्ट एरिया पर, ध्यान दीजिए मार्केट ने इस एरिया को प्रीवियस टाइम बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया है और फाइनली इस एरिया का ब्रेकआउट भी हुआ है। ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट अभी इस एरिया को रीटेस्ट करने आया है, तो यहां से रीटेस्ट के साथ हमें कोई बाय का शानदार सा सेटअप देखने को मिल सकता है। तो हमें यहां से वेट करना है बाइंग का सेटअप के लिए। ठीक है, काफी अच्छे एरिया पे हैं। अब यहां से किस तरीके से कंफर्मेशन हम ले सकते हैं, तो ध्यान से देखिएगा हमें किस तरीके से कंफर्मेशन लेना है। ये वाला लो एंड ये वाला हम हाई मार्क कर लेंगे और यहां से फिबोनाची को ड्रॉ कर देंगे। ये लो टू हाई में सिंपल फिबोनाची को यहां पे मार्क कर दे रहा हूं ट्रेडर्स। देखिए लो टू हाई जैसे हम फिबोनाची को मार्क करेंगे तो यहां से हमारे सामने एक गोल्डन रेशियो निकल के आ जाता है फिबोनाची का 0.5% का। तो यहां से हमें देखना है बाय की अपॉर्चुनिटी। यहां से मार्केट बाय में हमें देखने को मिल सकता है। मार्केट ने काफी अच्छा यहां से इस लेवल का हाई लगाया, इस लेवल का 50% का रीटेस्ट के बाद यहां से बाइंग का सेटअप हमें देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ ये वाला जैसा मैंने आपको बताया प्रीवियस टाइम मार्केट ने काफी अच्छे से इस एरिया को, इस सपोर्ट को रेजिस्टेंस की तरह रिस्पेक्ट किया है। तो अभी मार्केट आया है ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट के लिए। रीटेस्ट के बाद हमें यहां से बाइंग की सेटअप देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो यहां से हमें बाइंग की तरफ देखना चाहिए तब तक मार्केट इस एरिया को ब्रेक डाउन ना करे। ठीक है, ब्रेक डाउन करेगा तभी हम यहां से सेलिंग की तरफ देख सकते हैं। ब्रेक डाउन के लिए किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं, तो ध्यान दीजिए इस सपोर्ट एरिया को यहां से ब्रेक डाउन करने देंगे। ब्रेक डाउन के बाद रीटेस्ट के साथ कोई शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देखेगी तो हम यहां से सेल वगैरह कर सकते हैं। अब टारगेट प्रॉफिट किस एरिया के आसपास दे सकते हैं, तो टारगेट प्रॉफिट के लिए ये वाला जो हमारा सपोर्ट है ना काफी अच्छे से काम कर सकता है, क्योंकि प्रीवियस टाइम मार्केट ने इस एरिया को बहुत अच्छे से सपोर्ट लिया है। तो अगेन मार्केट ब्रेक डाउन करेगा तो इस एरिया के आसपास अगेन सपोर्ट ले सकता है। ठीक है,
तो कुछ इस तरीके से इस वीक में हम यूरो यूएसडी 4 आवर के टाइम फ्रेम में एक आसान सा एनालाइज कर सकते हैं। आप भी इस तरीके से एक एनालाइज जरूर करें ताकि आपकी भी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। चलिए अब हम समझते हैं जीबीपी यूएसडी में हमें क्या सेटअप देखने को मिल रहा है और किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे जीबीपी यूएसडी में 4 आवर के टाइम फ्रेम में प्रीवियस वीक हमारा क्या एनालाइज रहा। देखिए प्रीवियस वीक का एनालाइज एकदम आसान सा एनालाइज था। यहाँ से हमने क्या किया था, ये वाला एक ट्रेंड लाइन मार्क किया था। यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन का एक रेजिस्टेंस एरिया था राउंड कुछ इस लेवल के आसपास जब ट्रेड कर रहा था। देखिए जीबीपी यूएसडी तो हमारा व्यू था, हम यहाँ से ब्रेकआउट के बाद क्या देखेंगे, बाय का सेटअप देखेंगे। देखिए मार्केट ने ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट के बाद देखिए बाय में गया और जो टारगेट प्रॉफिट हमने दिया था ना ट्रेडर्स एग्जैक्ट उसी एरिया को मार्केट ने काफी अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। ठीक है, देखिए कौन सा एरिया था, ये वाला पूरा एरिया था हाई एरिया। यहाँ पे आप देखेंगे 1.24,000 के आसपास, 1.23,500 के आसपास, ये वाला जो हमारा पूरा एक रेजिस्टेंस एरिया था। एग्जैक्ट मार्केट ने इसी रेजिस्टेंस को यहाँ पे फेस किया और देखिए यहाँ से फॉल करना स्टार्ट कर दिया। तो कुछ इस तरीके से प्रीवियस वीक का हमारा जो एनालाइज था काफी शानदार एनालाइज था और परफेक्ट एनालाइज था। चलिए अब समझते हैं जीबीपी यूएसडी में इस वीक हम किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना होगा, अभी हम हैं एक सपोर्ट एरिया के आसपास। ठीक है, तो यहाँ से हमें देखना है बाइंग का सेटअप। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो देखिए मार्केट का जो ट्रेंड है यहाँ से वो कहीं ना कहीं अब बाय में देखने को मिल रहा है। ठीक है, बुलिश ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है मे भी यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेने के बाद देखिए मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस के बाद फॉल किया, फॉल करने के बाद यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेने के बाद बाय में देखने को मिल सकता है। ठीक है, इस एरिया के आसपास हमें रेजिस्टेंस एरिया के आसपास हमें बाय में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से कोई बाय का सेटअप देखने को मिले तो हमें क्या करना है, यहाँ से इस एरिया के आसपास अपना टारगेट प्रॉफिट यहाँ से प्लान कर सकते हैं। अब बात करते हैं शॉर्ट अपॉर्चुनिटी की। शॉर्ट अपॉर्चुनिटी के लिए सिंपल है, इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा तभी हम यहाँ से सेल वगैरह प्लान कर सकते हैं। टारगेट प्रॉफिट हमें ये देखने को मिल रहा है एक सपोर्ट एरिया। ठीक है, यहाँ से हम रखेंगे अपना टारगेट प्रॉफिट। अब यहाँ पे देखिए लेवल कौन सा है, तो आप देख लीजिएगा 1.20,700 के आसपास ये हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है। इस एरिया के आसपास हम सपोर्ट मार्क कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से इस वीक में हम जीबीपी यूएसडी में भी एक आसान सा एनालाइज कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब हम समझते हैं यूएसडी जेपीवाई में हमें क्या सेटअप देखने को मिल रहा है और इस वीक हम किस तरीके से एक आसान सा एनालाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें देखना है एक पैरेलल चैनल को ड्रॉ करके। देखिए मैं यहाँ से एक सिंपल पैरेलल चैनल को मार्क कर ले रहा हूँ। ये मैंने पैरेलल चैनल यहाँ पे मार्क कर लिया। अभी देखेंगे तो पैरेलल चैनल को वैसे रिस्पेक्ट तो कर रहा है यहाँ से यूएसडी जेपीवाई। देखिए जब भी मार्केट एक चैनल के अंदर ड्राइव करता है ना तो हमें ट्रेड करने में काफी ज्यादा आसानी हो जाती है। तो यहाँ से हम देखेंगे तो पैरेलल चैनल को रिस्पेक्ट किया है यूएसडी जेपीवाई ने यहाँ से मल्टीपल टाइम। देखिए यहाँ से रेजिस्टेंस दिया, मार्केट ने फॉल किया, अभी मिडिल एरिया के आसपास है, मिडिल लाइन के आसपास। और यहाँ पे हमें देखेंगे तो जो है ना यूएसडी जेपीवाई का ट्रेंड भी डाउन ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमें देखना है शॉर्ट अपॉर्चुनिटी। अब कहाँ से देखेंगे शॉर्ट अपॉर्चुनिटी, शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देखेंगे हम इस एरिया के आसपास। ध्यान दीजिए यहाँ, ठीक है, इस एरिया के आसपास आने देंगे। जैसे ही यहाँ तक आता है, लेवल कौन सा है 132.000 के आसपास, ये वाला हम रेजिस्टेंस एरिया मार्क कर लेंगे। यहाँ से मैं आपको मार्क करके दिखा दे रहा हूँ, ये वाला रेजिस्टेंस यहाँ पे काफी अच्छे से वर्क कर सकता है। ये हमने क्या किया, एक रेजिस्टेंस एरिया मार्क कर लिया। अभी यहाँ से हमें वेट करना, वेट कहाँ तक करना है, इस एरिया के आसपास करना है। इस एरिया के आसपास अगर यूएसडी जेपीवाई रेजिस्टेंस लेने आता है ना तो शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देखना है हमें, यहाँ से शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देखना है। और टारगेट प्रॉफिट की बात करें तो फर्स्ट टारगेट हम इस एरिया के आसपास देख सकते हैं 129.647 का टारगेट यहाँ पे देख सकते हैं। एंड सेकेंड टारगेट हमारा जो पैरेलल चैनल का सपोर्ट लाइन है, यहाँ पे इस एरिया के आसपास हम यहाँ से अपना सेकेंड टारगेट प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें वेट करना है। अभी इस एरिया के आसपास, इस रेजिस्टेंस एरिया के आसपास अगर यूएसडी जेपीवाई आता है और यहाँ से हमें कोई शॉर्ट अपॉर्चुनिटी दिखाता है तो यहाँ से मार्केट फॉल वगैरह भी करता है और इस एरिया के आसपास यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। लेवल कौन सा है
128.000 का यहाँ से हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है। इस एरिया के आसपास यहाँ से सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिल सकता है USD JPY, ठीक है। फिर यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद हो सकता है मे भी हमें बाय में देखने को मिले USD JPY, क्योंकि अभी पैरेलल चैनल के अंदर ही ट्रेड कर रहा है USD JPY, तो हमें भी पैरेलल चैनल के अंदर ही हमारी ट्रेड को प्लान करना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से हम एनालाइज कर सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से नॉलेज मिला होगा। इस वीक में हम यूरो USD, GBP USD और USD JPY में किस तरीके से एक इजी एनालाइज कर सकते हैं और इस वीक में हम ट्रेड को किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी हेल्प मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि इसी तरीके की नॉलेज वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलती रहे। अगर आप फॉरेक्स सिग्नल यूज करते हैं या फॉरेक्स सिग्नल यूज करने के लिए इंटरेस्टेड है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टीम का कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।